Un aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron. सो जी वेलकम टू कासाब्लांका। फाइनली जो है हम फैस सिटी से ऑलमोस्ट 4 घंटे की ट्रेन पकड़ के फाइनली कासाब्लांका में एंटर हो चुके हैं। अच्छा, ये जो लोकेशन है ना अपार्टमेंट की, ये अगर आप ट्रेन स्टेशन पे उतरते हैं, जो कासाब्लांका का मेन ट्रेन स्टेशन है जिसको कासा पोर्ट कहते हैं, उससे ये ऑलमोस्ट अगर आप वॉक करते हुए आएंगे तकरीबन 30 मिनट्स को आप यानी 1.5 किलोमीटर्स की ये वॉक होगी और तकरीबन 25 मिनट से 30 मिनट लगेंगे आपको और आप जगह पे पहुंच जाएंगे। ये लोकेशन बहुत आइडियल है। उसकी रीज़न ये है कि मोरक्को की जो वाहिद सबसे बड़ी मॉस्क है ना, वो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। विद इन 5 मिनट्स की वॉक पे आप पैदल चलते हुए तकरीबन 700 मीटर्स अवे है यहाँ से, तो आप पैदल चल के उस पूरी मॉस्क को, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ मोरक्को में ऐसी मस्जिद है जो कि इंटरनेशनल लोगों को भी इनवाइट करती है और टूरिस्ट्स को भी और मुस्लिम्स को भी इनवाइट करती है। आप अंदर जा सकते हैं टिकट परचेज़ करके, आप पूरे मॉस्क के अंदर उसका विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो उसको हम एक्सप्लोर करेंगे कल के दिन। बहुत अच्छा अपार्टमेंट है, मुझे तो बड़ा अच्छा पसंद आया। मैं इसको अपने बुक मार्क में सेव कर लूँगा जस्ट इन केस नेक्स्ट ट्रिप में कभी मोरक्को आना हुआ या कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर विज़िट करता है तो लाजमी उसको हाईली रिकमेंडेड है। तो मुझे तो बड़ी अच्छी लोकेशन लगी हैं, फुल अमेनिटीज़ हैं, ऐसा लगता है अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट है। तो चलें घूमते हैं और इन्जॉय करते हैं मोरक्को को। सो गाइस, अभी हम आए हैं अल हैबा रेस्टोरेंट में और ये रेस्टोरेंट इस पूरे कासाब्लांका का सबसे फेमस और बहुत ज़्यादा हमें वेट करना पड़ा, तकरीबन 10-15 मिनट बाहर वेट करना पड़ा। और अब हम आए हैं यहाँ पे कुजीन्स ट्राई करने। इधर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं हमारे पास, ब्रेकफास्ट की भी ऑप्शन है, लंच की भी है, क्रिस्पी चिकन भी है, ब्रोस्ट भी है और खाने को शवारमा भी है। और बड़े बड़े इन्होंने आगे फ्रंट साइड पे ना शवारमा के लगाए हुए हैं, जो है ना वो बड़े बड़े जाइंट से पीस, और वो स्लाइस कर करके शवारमा और प्लेटर्स वगैरह रेडी कर रहे हैं। मैंने 8 लोगों से लेके 12 लोगों तक का यहाँ पे एक ही टेबल के ऊपर जो है ना वो बफ़े भी अवेलेबल है यहाँ पे। मतलब अगर आप पूरे ग्रुप्स के साथ आते हैं, फैमिली के साथ आते हैं, तो 12 लोगों का भी एक साथ इंक्लूडेड है। My friend from Pakistan, how long you been to Morocco? It's the 3rd day now. Yeah, well, are you going to visit other towns? We were in Fas for 2 days. Here we will be spending 2 days. And It's the best city of Morocco. I wish I could, but we'll see. Maybe from Marrakesh to Rabat, why not? Maybe. Yeah, all right. Our company, Sunset Country. Why we call it Sunset Country? Before the discovery of the American continent in 1492, because the American continent. सो गाइस, अभी हम आए हैं कासाब्लांका के सबसे बड़े गार्डन में। यहाँ पे तकरीबन पूरे सिटी में 40 के करीब छोटे बड़े गार्डन्स हैं। तो अभी हम एक छोटी सी टूर एजेंसी के साथ यहाँ पे आए हैं। तो मैंने जिससे भी जिक्र किया था मोरक्को आने के लिए, उन सब ने रेकमेंड ये किया कि बजाय इसके कि आप खुद से एक्सप्लोर करो इन जगहों को, बेहतर यही है कि किसी टूर गाइड से इन्फॉर्मेशन लो, क्योंकि वो लोग यहाँ पे लोकल हैं, यहाँ पे उनको रास्तों का पता है, जगहों का पता है। गूगल मैप हेल्प करता है लेकिन हर जगह पे हेल्प नहीं करता। तो द टूर गाइड इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो अब मैं आया हूँ इसको गार्डन को एक्सप्लोर करने और हमारे जो टूर गाइड है वो हमें गाइड कर रहे हैं। टूर गाइड का नाम है यूसुफ। قلبي الزلمة قولي لي كلمة تراني نسيت راسي عيني يشوفوا في السما ويا ناري
J'ai trop d'amour à partager, car c'est toi la femme que je vais marier. Je donnerai tout ce que j'ai sur moi, tiens prends mon amour, tu la mérites. Je t'emmène en Afrique ou l'Amérique, car t'es mon bébé, ma habiba. Et je t'aimerai toute ma vie, Dieu merci ma famille t'a validé. Choufifia, Koulilia, Choufifia, Koulilia. Welcome to Casablanca. قلبي السهل ما قولي لي غير كلمة راني نسيت راسي عيني يشوفوا في السما. अभी हमें हमारे टूर गाइड जो हैं वो एक ऐसी जगह पे लेके आए हैं जिसके बिल्कुल अगर बैक साइड पे आप देखें तो आपको मस्जिद नज़र आती है, हसन मॉस्क 2। और ये पैनोरामिक व्यू जो है आपको पूरे सी साइड पे नज़र आ रहा है, वहाँ से सिटी स्टार्ट हो रहा है और बिल्कुल कर्व शेप में जो है वो नज़र आ रहा है। और ये जगह बड़ी फेमस है, लोग यहाँ पे मॉर्निंग वॉक्स करने के लिए और सुबह का अच्छा स्टार्ट करने के लिए आए हैं। और अभी तकरीबन 10 बज रहे हैं, 9:30 हो रहे हैं तकरीबन। और मेरे राइट साइड पे आप देख सकते हैं लोग जो हैं वो यहाँ पे योगा कर रहे हैं। और मैं हैरान हूँ ये देख के कि उनकी डायरेक्शन जो है वो मस्जिद की तरफ है और वो योगा के डिफरेंट पोस्चर्स जो है ना वो ट्राई कर रहे हैं और अपने आप को सुबह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। संडे के दिन का आगाज़ एक योगा से, और वो भी इतने खूबसूरत व्यू के साथ, यू कैन इमेजिन। भी टूर गाइड ने हमें ये भी बताया कि मोरक्को जो है वो स्पेन और ब्राज़ील के साथ मिल के 2030 के अंदर जो है वो फ़ुटबॉल का जो वर्ल्ड कप है वो होस्ट करने जा रहा है। तो देखते हैं उसके लिए क्या अपडेट्स आती हैं। लेकिन उसने अनाउंस कर दी है, सिटी में अनाउंसमेंट हो गई है कि भाई अब मोरक्को जो है वो होस्ट करेगा फ़ुटबॉल का। अब जो है हम हसन द मॉस्क 2 में एंटर होने लगे हैं और मौसम बहुत अच्छा है, संडे का दिन है, इतवार का दिन है और टूरिस्ट्स का इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है अभी फ़िल वक्त सुबह, क्योंकि तकरीबन 10 बज रहे हैं सुबह के। तो अभी मुझे लगता है बड़ा अच्छा हमारा एक्सपीरियंस जाएगा। तो चलें एक्सप्लोर करते हैं, माशाल्लाह से मस्जिद को देखते हैं। ये पूरे मोरक्को में वाहिद मस्जिद है जिसमें टूरिस्ट भी अलाउ हैं और विदाउट स्कार्फ भी लोग जो हैं वो जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ एक मैंडेटरी चीज़ ये है जो आपने करनी है, वो अपने शूज़ उतारने हैं, उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो आइए चले एक्सप्लोर करते हैं। हसन मॉस्क का जो है वो टूर स्टार्ट करने लगे हैं और धूप आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो रही है और टूरिस्ट भी हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो होपफुली हमारा ये एक्सपीरियंस अच्छा जाएगा। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मैं इस जगह पे ना ड्रोन उड़ाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देख रहे होंगे कि पूरी वीडियो में कोई भी ड्रोन शॉट नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि मोरक्को में ड्रोन स्ट्रिक्टली बैन है। बहुत ज़्यादा मोरक्को में ना इस चीज़ के ऊपर बैन किया हुआ उन्होंने। तो ड्रोन तो आप लेके एंटर ही नहीं हो सकते, क्योंकि ड्रोन लेके जाएंगे वो कॉन्फिस्केट कर। तो अगर आप ड्रोन लेके आएंगे मोरक्को में, इवन आपके पास लाइसेंस भी और सब कुछ हो, लेकिन वो आपका ड्रोन आपसे ले लेंगे। स्पेशल परमिशन चाहिए ड्रोन उड़ाने के लिए, तो वो भी बहुत कम लोगों को मिलती है, इसलिए मुझे नहीं मिल सकी और मैंने अप्लाई भी नहीं किया था। तो ये वाली वीडियो है विदाउट ड्रोन, लेकिन फिर भी जितना हो सकेगा आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको शो दिखाऊँ कि यहाँ पे क्या कुछ है एक्सपीरियंस करने के लिए। If we go back to the history of the Islams, well, before that, the Quranic schools exist in Morocco for so many centuries. You know, the big city who has the most Quranic school, it's Medinat Fes. A different time of the centuries, because Medinat Fes is the first imperial city of Morocco and dynasties of Morocco. And Morocco, we have 8 dynasties from the 8th century till today. That's why when you see some kind of designs,
it gives you the significance of the 8 dynasties, like the star up, you see, has 8 points. You know, 8 points is the dynasties of Morocco. I will show you to you again in the floor, in there. So the first imperial city, the name of the dynasties, Al-Adarisa. Mulay Idris I and Mulay Idris II. So Mulay Idris first came in from Saudi Arabia. He's related to the family trees of the Prophet Muhammad. We call him Al-Amawiyin. Al-Amawiyin. So Mulay Idris is the one who brought the Islams to Morocco. And the Islam started from Fas. And now his tomb is between Meknes and Volubilis. And Mulay Idris II, he's the one who built Medinat Fas. Medinat Fas, it's one of the biggest oldest Medinas in the world. You have 9,621 streets, 350 hectares, and inside you have 20 towns. And each town has its own Quranic schools. And then also you have one of the oldest university in the world, you know, and it was founded by a woman. Her name is Fatima El-Fihriya. Fatima El-Fihriya, she's originally from Tunisia, you know, and she had her first diploma doctora from that school, and the name of the school is Madrasat Al-Qarawiyin, 856. And she went to Egypt and she opened the second one, which is Al-Madrasat Al-Azhar, and the third one she opened it in Tunisia. The name of it is Al-Zaytun, you know, 3 universities. And she has a sister, her name is Miriam. Miriam, she was the first woman who found and built the first mosque in Morocco and Fes in the Islam. The name of the mosque Al-Andalus, one of the biggest beautiful mosques in Medina. So the reason I'm telling you this, if you go to Fes, you can visit these places, you will learn more about the religious and the Islams. You see the line in the middle? So this is the roof that gets open, it slides open. So the whole thing gets open, you know, like Friday they open it. They open it every Fridays, and time when the mosques fill a lot of people, Ramadans. You know, when you open it, you can see the sky from here for air and ventilations. And it's covered with the net, all of it, for things not to get inside. So 1,100 tons. Takes 7 minutes of this roof gets open and takes 5 minutes to get closed. Okay, if you look down, this is the evolutions downstairs. Evolution is used to watch a certain part of Ibadah. We're going to go in the end of the tour and to show you how we do our Ibadah. 18,000 square meters, 10,000 people can fit there. Only in Ramadan, they open that place. हमारे टूर गाइड जो हैं उन्होंने शूज़ दोबारा पहना दिए हैं और अब हम जाने लगे हैं वज़ू खाने में, जिसको एब्सोल्यूशन प्लेस भी कहते हैं। और मेरा ख्याल है अभी वो डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे कि वज़ू कैसे करते हैं, और एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होगा नॉन मुस्लिम्स के लिए भी, क्रिश्चियंस के लिए भी, और जो कुछ हमारे साथ ज्यूज़ हैं वो भी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं कि वो कैसी कैसी इन्फॉर्मेशन दे रहा है मुस्लिम कल्चर और मुसलमानों के हवाले से। तो हो सकता है वो भी साथ वज़ू करने का जो है ना वो प्रैक्टिस करके देखें। अभी हम जो है वो कासाब्लांका के उस एक रेस्टोरेंट कैफ़े पे खड़े हैं जिसकी कहानी स्टार्ट हुई थी एक कॉन्स्पिरेसी से। और ये कहानी थी कि एक मूवी शूट की गई थी जिसका नाम था कासाब्लांका, और उसमें एक रेस्टोरेंट के सीन को इतना खूबसूरती से फिल्माया गया था। तो उस रेस्टोरेंट के इंटीरियर को देख के यहाँ पे लोगों ने आके पिक्चर्स लेना स्टार्ट कर दी, क्योंकि अक्सर लोगों को ये लगता था कि वो जो उस मूवी के अंदर रेस्टोरेंट है ना वो ये है रिक्स कैफ़े।
तो उसके बाद टूरिस्ट यहाँ पे आने लग गए, लोगों ने कंफर्मेशन नहीं की, लेकिन एक्चुअल में वो मूवी जो थी वो इधर शूट नहीं हुई थी, वो किसी दूसरे कंट्री में शूट हुई थी। लेकिन उन्होंने उस मूवी के अंदर इस रेस्टोरेंट के इंटीरियर को सारा उन्होंने रेप्लिकेट किया था और बिल्कुल इसके जैसा बनाया था। तो तब से लेके अब तक जो है ना, ये जगह मशहूर हो गई है और लोग यहाँ पे आते हैं दूर दूर से पिक्चर्स खिंचवाने। और अगर आप इसके फैक्ट्स की बात करें तो ये वो जगह नहीं है एक्चुअली में जो यहाँ जिसमें मूवी शूट हुई थी। तो लेकिन वर्थ विजिटिंग है, आप एक दफ़ा देख लें, पिक्चर्स खिंचवा लें और आगे चलें। तो हम भी आगे चलते हैं। अब हम एक और लोकेशन पे आ गए हैं। एक छोटी सी स्ट्रीट है, उसके अंदर जो है ना, वो कह रहे हैं कासाब्लांका की सबसे पुरानी और मशहूर दुकान है, जहाँ से आपको ऑर्गेनिक स्पाइसेस और ऑयल और हर तरह की जो यूनिक चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी। तो चेक करें ज़रा आप दुकान को। मस्जिद का विज़िट हो गया, सिटी को घूम लिया, अब हम जाने लगे हैं चर्च में और चर्च को विज़िट करते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा तादाद तकरीबन 52,000 मॉस्क्स हैं और उसके अलावा सबसे कम जो है यहाँ पे कैनगोक हैं जो यहूदियों के हैं, और बिर्ड में जाके कहीं पे आपके पास आते हैं चर्चेस। और ये हम एक चर्च के बिल्कुल सामने खड़े हैं, आइए देखते हैं इसको। My father, his name is Najaf. He Really? loves Morocco. Really? He said when you go there, so send me videos of Morocco. So I'm Really, glad- you are doing that? Yeah, I'm Who doing it thought for that him. you're journalist? Yeah, I'm Because you're- journalist. Yeah, I'm filming every single thing, every single information. You're gonna make me famous there? I will, sure. I will send you the link. You can watch the video Oh, from good. start You to can end. send it to yourself. You good guy. Yeah. Did you get some nice argan for your father? Yes. What did you get from there? I have purchased some of these garments. This jalaba. Oh, you got jalaba? Yeah. How much jalaba. you paid for there? 100 dirhams. You been to Hassan Cho Mosque? That's Hassan second, Hassan Cho Mosque, Hassan Cho. That's our king. And Muhammad fifth. अब जो है हम आ गए हैं फ़िश मार्केट में। ये बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे, रबात से भी, और एक और सिटी है वहाँ से फ़िश जो है यहाँ पे लेके आई जाती है और यहाँ पे कुजीन्स वगैरह और डिफरेंट डिशेस बनती हैं। और अब हम वो देखते हैं क्या कुछ है यहाँ पे। Brother, is this beef? Beef, yeah. Beef. Beef, wow. Beef. It's all beef.
It's after Eid ul Adha. Yeah. Eid ul Adha. Chicken. Pulti. Yeah, shukran. You can give your little speech to my father. His name is Sayyid Najaf Ali. Give me. This is the microphone. Yeah, it's right next to you. Hi, Mr. Sayyid Najaf Ali. How are you doing? You know what? In English, we say from which that branch, we say it's from that tree. Mr. Sayyid, you sound that's a nice man. Your son is lovely. You probably a lovely man. May God bless you, bless your family, bless your son, and hoping to meet you in Jannah in heaven, inshallah. Thank you for everything. Inshallah. Thank you. Inshallah. Thank you. Jazakallah. Brother, I'm really happy that you are becoming a father first time, right? I'm really happy for you. I'm And a grandfather. grandfather, mashallah, Majid, Yusuf. What have you planned? What are you going to name your son? The name Yeah. Muhammad. 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 Only Muhammad and Muhammad. Only Muhammad. In mashallah. Morocco, only one name, Yeah. personal name and family name. That's it. That's it. We don't Okay. have 3 or 4 like you Uh, have. in Pakistan, we have 3 names. First name, like Egypt. yeah, we have like my Sayyid is our caste, and Yes. Aqib is my name, and Ali is my family name. I know. My family name Abolala, Abu Lala, and my name is Yusuf. Yusuf. Yes, Yusuf Wow. Abolala. Yusuf Abu Lala. Abolala, mashallah. yes. The perfect driver in Casablanca. Big welcome to Mashallah. Morocco. I'm so happy to meet you. I'm so happy to see you, to see my friend Yo. from Pakistan. My God bless you all. Ameen, Thank you so ameen, much. shukran, Ameen. shukran, ya Ameen. Habib. Pakistan is playing a very important role between Iran and US. Yes, he did. Very nice. Very nice. Now the minister, the prime minister of Lebanon, he's going there Yeah. to your country to, make the war Negotiations. over. Yes. Yeah. That it's gonna be the armistice Yeah. Pakistan has #1 army, military army, #1 army in the world. in the world. Yes. It has- Listen. Who made your army strong? You know, Kader Khan. Yeah, Abdul Qadir Khan. Yes. Nuclear Yes. scientist. Yes. Yeah. He was in Morocco. He was in Morocco. Yes, long Did you time meet ago. him? He passed away now. Oh, he passed away. Yeah, he passed My away. friend, India gets scared because you're strong. Yes. I know. We are always on the side of Pakistan. Pakistan, Zindabad. Yes, Taliban. Taliban. Zindabad. Yeah. Zindabad. Excuse me when I talk, keep quiet, don't talk. Oh, yeah. I am older than you. Yeah. You are a baby. Yeah. Stop it. You're right. Yes, yes. You're a baby. Well, in 5 months, you're gonna have a baby. Yeah, he will He's become a very father. happy. Yes. Yeah, he will be an experienced father. Exactly. No, He my- will be known how hard it is to become a father. That's it. He will That's it. memorize all his father used to scold at him, in his Exactly. early childhood. No, but who is suffering is the mother. Oh. In Arabic, we say, heaven under the heels of our mother. Yeah, that's Islam good. said, give you Jannah. advice about your parents, your mother, your mother 3 times, and then then your father. father. Yeah. Believe me, we do this with open hearts. This is really something I love about Morocco because people are really, really friendly and Thank you are you. feeling at home. In Pakistan we also have the same thing. Yeah, I know. I Yeah. worked with a lot of people from Pakistan. Can you pass that message to your friends to talk about Morocco? Yeah, for sure. I have But- many friends in Norway and in Denmark. They want to visit. You are something. gonna be coming? Give them premium transfer and tours and For company. sure, 100%. Again. Thank you. Hope to see you again. Bye-bye. Bye-bye.
तकरीबन 1.5 साल के सब्र के बाद फाइनली हम KFC पहुंच गए हैं, जहां पे हलाल फ्राइड चिकन है, साथ मैकडोनल्ड है।